प्रोड्यूसर साहब लेके मुनाफा आधा, ऐसा हो रहा है क्या? डीवी स्लैब का जरा लेकर आइए जरा नंबर सामने स्क्रीन पर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं और आप बाद में नोटिस भी करिएगा। 2 तिमाही में डीवी स्लैब पहले था 3600 पे जब नंबर आए थे, और भाव ले आइए इनफैक्ट आप डायरेक्टर साहब पहले, तो 3600 का डीवी स्लैब जब नंबर आया तब टूट के हो गया 2900। फिर वहां से वो चल के दोबारा गया 3600 3700, दोबारा नंबर आया टूट के हो गया 3000 और फिर वहां से डीवी स्लैब जरा 6 महीने या 1 साल का चार्ट लाइए तो ये रहा। एक साल 3 क्वार्टर दिखने पड़ेंगे। हाँ, तो उस चार्ट में आपको साफ दिखेगा। पहला नंबर वो रहा डिप सर जो आया 2900 2800, वहां से चला फिर आया डिप, फिर गया वो 3000 और वहां से रिवर्स करके अभी पहुंचा यहाँ वापस वही आ गया। तो डीवी स्लैब अब इन नंबर्स के बीच में ये अपने नंबर पोस्ट करेगा। तो वाई नंबर इसके खराब दिखेंगे, लेकिन क्यू ऑन क्यू नंबर इसके बेहतर दिखेंगे, क्योंकि पिछली तिमाही में बहुत ही बुरे नंबर थे, तो उससे अच्छे ही नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो वाई नंबर पहले आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे। करीब करीब 9% कंपनी का रेवेन्यू टूटने का अनुमान है और मुनाफा जो हेडलाइन में था 41% गिरने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। लेकिन ये नंबर जो आ रहा है 413 करोड़ रुपए का, इसको अगर आप तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो ये 321 करोड़ से बढ़कर आएगा 413 करोड़। तो वाई आधा होगा, क्यू ऑन क्यू यहां पर एक बढ़िया जंप है 30% के आसपास। तो लो बेस का इफेक्ट आपको क्यू ऑन क्यू मिलेगा, हाई बेस का इफेक्ट आपको वाई दिखाई पड़ेगा। एबिटा फ्रंट पर 522 करोड़ रुपए का एबिटा आएगा 847 करोड़ से टूटकर। वाई में 38% की गिरावट है, लेकिन क्यू ऑन क्यू में यही 487 करोड़ से बढ़कर 522 करोड़ रुपए आपको दिखाई पड़ेगा। मार्जिन 37% से टूट के 26 है, लेकिन तिमाही आधार पर 25 से बढ़कर 26% आएंगे। तो क्यू ऑन क्यू नंबर अच्छे, वाई नंबर हाई बेस की वजह से वीक आपको डीवी स्लैब में दिखाई पड़ेंगे। ये नंबर है प्राइम ऑफिस ही। इसके अलावा अब क्योंकि फार्मन में ज्यादातर सबने सरप्राइज किया, तो हो सकता है अगर सरप्राइज आ गया तो अलग ही रिएक्शन होगा स्टॉक में, लेकिन थोड़ी सी मार्जिन रिकवरी की बातचीत, ग्रॉस ईयर एंड की तरफ आते आते रेवेन्यू ग्रोथ में स्पेशली जेनरिक एपीआई में अच्छी ग्रोथ देखने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। नोवार्टिस की एक ड्रग है सकुबिट्रिल, और अब दोबारा नहीं बोलूंगा आगे आप समझ लेना। प्लस वेलसार्टन, ये 2 दवाई है, इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होने का अनुमान है। वो नोवार्टिस के लिए शायद नोवार्टिस की दवा थी जो इनके लिए काम करेगी। तो इसलिए डीवी स्लैब वाई वीक, क्यू ऑन क्यू बेटर साइड पे नंबर्स एस्टिमेट लगा सकते हैं आप। बस सुमित, बस ऐसी दवाओं का और नाम नहीं लेते, जबान पे लकवा मार जाता है कहते हैं, इसीलिए ज़्यादा दवाओं पे ऐसी दवाओं का नाम मत लिया कीजिए। शुक्रिया आपका डीवी स्लैब पर नंबर्स के एक्सपेक्टेशन बताने के लिए। आपकी स्क्रीन पर 3690 पे ट्रेड करता हुआ ये सबसे, अगर आप देखें तो बड़ा अंडर परफॉर्मर है। अगर आप निफ्टी फार्मा को देखें ना, आई मीन 28 मार्च से लेकर अब तक जो रनअप लिया, निफ्टी फार्मा ऑल टाइम हाई पे चला गया। एक क्रॉस चार्ट डायरेक्टर साहब फायर करेंगे प्लीज, डीवी स्लैब वर्सेस निफ्टी फार्मा। राजेश अग्रवाल साहब, बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये, हालांकि लोअर लेवल से पुल बैक था, आई मीन 3000 की ट्रैजेक्टरी से 3600 तक का पुल बैक रहा। आपका व्यू इस पर क्या करना चाहिए इस वक्त? नंबर्स के एक्सपेक्टेशन आपने सुनी ही। देखिए, ऐसा है कि सिर्फ डीवीज ने नहीं, जितने भी बड़े एपीआई के प्लेयर्स थे ना, फिर वो चाहे लॉरस हो चाहे डीवीज हो, सब ने अगर अपने ऊंचाइयों से देखेंगे तो आधे दामों में ट्रेड कर रहे हैं। और ऐसी कोई बहुत नियर फ्यूचर में उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही कि आपको 2-4-6 महीने में कोई बहुत बड़ा जंप एपीआई मार्केट में खास करके मिल जाएगा। तो अगर किसी को बहुत लंबी अवधि तक बने रहना हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी कंपनी है निवेश के लिए, लेकिन इस वक्त इससे बेहतर ऑप्शंस बाज़ार में हैं। फार्मा की बात की जाए तो मैं समझता हूँ सिप्ला एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर फार्मा में किसी को पैसा लगाना हो तो।